वह सुबह से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये जो सेंटेंसेज हमने बोले हैं इसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, लेकिन इसके साथ में समय का भी उल्लेख कर दिया जाए कि कब से खेल रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, लेकिन मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो आपको एम नहीं लगाना है, आपको लगाना है हैव बीन। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से ही के साथ प्रयोग करें हम, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, लेकिन समय का उल्लेख हो जाए कि कब से खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो बस यही है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम बहुत ही सिंपल वे में आसानी से समझ सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ढेर सारे सेंटेंसेज हम तैयार कर सकते हैं। तो मैंने एक वर्ब लिया है, वही प्ले। तो एक बार हम देख लेते हैं किस तरह से सेंटेंसेज बनेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैं हट जाता हूं बोर्ड के सामने से। पहला जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, मैंने एक टेबल बनाई हुई है, तो उसको आप देख सकते हो कि हम कैसे प्रयोग में लेंगे। He has been playing since morning. She has been playing since morning. It has been playing since morning. Ram has been playing since morning. हमको करना क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो हैज बीन लगाना है या हैव बीन लगाना है। हैज बीन किन के साथ लगाना है? ही, सी, इट और कोई भी एक नाम, तो उसके साथ हमको हैज बीन लगाना है। हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट हैं आई, यू, वी, दे और एक से अधिक नाम होने पर हमको जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो होगा हैव बीन। और जो मेन वर्ब आएगी, जैसे यहां पर हमने मेन वर्ब लिया खेलना, तो हैज बीन और हैव बीन के साथ उस वर्ब में आप आईएनजी लगा दीजिए। सभी कंटिन्यूअस टेंसेज में आईएनजी हम लगाते हैं मेन वर्ब में। तो मुख्य क्रिया हमारी प्ले है, इसमें आईएनजी लग जाएगा, प्ले है। तो ये हो जाएगा हैज बीन प्लेइंग अथवा हैव बीन प्लेइंग। ये जो सब्जेक्ट है हमारे सामने, इनके साथ हमको लगाना है हैज बीन और इनके साथ लगाना है हमको हैव बीन। मुख्य क्रिया में हमको आईएनजी लगानी है और समय का उल्लेख करने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। मॉर्निंग के साथ हम सिंस लगाएंगे, 2 आवर्स के साथ हम फॉर लगाएंगे। 2 आवर्स का अर्थ है 2 घंटे, और सिंस और फॉर दोनों एक साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते, या तो हम सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। सिंस लगाना है मॉर्निंग के साथ, फॉर लगाना है 2 आवर्स के साथ। तो इस तरह से हम इस पूरे टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए आप, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूं। यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खेल रहे हो। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से खेल रहे हैं। राम एंड श्याम हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राम और श्याम सुबह से खेल रहे हैं। यदि हमको फॉर का प्रयोग करना है तो फॉर, मॉर्निंग के साथ हम फॉर नहीं लगा सकते। हम 2 घंटे, 4 घंटे, इस तरह से 4 साल या 4 सप्ताह, 2 महीने, इस तरह से जब हमारा समय आएगा तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। तो यहां पर हम प्रयोग में लेके देख लेते हैं। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। तो सिंस और फॉर का प्रयोग हम कैसे करेंगे ये मैं आपको एक अलग क्लास में बता दूंगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि सिंस और फॉर का प्रयोग इसमें हम करेंगे जिस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना है हमको। तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए,
उसके बाद या तो हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन किन के साथ आएगा, ये ग्रुप आप देख सकते हो, ही वाला। हैव बीन किन के साथ आएगा, ये आई वाला ग्रुप है। सबके साथ वर्ब में आईएनजी लगेगी और सिंस और फॉर का प्रयोग हम करेंगे। मॉर्निंग के साथ हमने यहां पर सिंस लगाया है, 2 आवर्स के साथ हमने फॉर लगाया है। तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप एक एक सेंटेंस बनाओगे, एक बार सिंस के साथ बनाओ, एक बार फॉर के साथ बनाओ, तो 2 सेंटेंस हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के साथ और आपका ये पूरा टेंस है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिंस और फॉर का प्रयोग हम जब करेंगे या इसका हम अलग लेसन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सिंस और फॉर का प्रयोग हमको कैसे करना है, कहां पर हमको सिंस लगाना है, कहां पर हमको फॉर लगाना है। तो इस तरह से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो उसके लिए अलग से लेसन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, जो भी नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो आप नॉट लगा दीजिए। जैसे आप नॉट फिट कर दोगे तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब नॉट हमको फिट कहां पर करना है, नॉट हमको फिट करना है हैज या हैव के बाद। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम, माना कि नकारात्मक वाक्य, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम या तो हैज के बाद नॉट लगा देंगे या हैव के बाद नॉट लगा देंगे। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेज हो गए। वह सुबह से नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से नहीं खेल रही है, सी हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से हम नीचे देखें कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, ये तो हमने बना लिया। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस यहां पर तैयार की हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस, वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं खेल रहा है तो हैज बीन के बीच में नॉट लगा दो, यानी हैज के बाद आप नॉट लगा दो। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से मुझे बनाना है कि तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। या मुझे फॉर का प्रयोग करना है, तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, तुम सुबह से घूम रहे हो, तुम आधा घंटे से खाना खा रहे हो, तुम 1 घंटे से खाना पका रहे हो, ठीक है ना। या तुम 10 मिनट से मेरी खोपड़ी खा रहे हो, ठीक है ना। तो खोपड़ी खाने के लिए ईट मत कर देना। तो इस तरह से हम सिंस और फॉर का प्रयोग करके, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करके और वर्ब में आईएनजी लगा करके हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। आप इनको रिवाइज करिए, अलग अलग वर्ब का प्रयोग करिए। ढेर सारी वर्ब होती हैं, वो आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं, तो आपका पूरा ये टेंस क्लियर हो जाएगा। सिंस और फॉर का प्रयोग हमको कैसे करना है ये हम अगले लेसन में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।